नमस्कार मित्रों, आप सभी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले 10 दिवसीय गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब वर्ष भर इस त्यौहार की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि भगवान श्री गणेश एवं उनकी कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी हमारी मान्यताएं, हमारी लोक कथाएं और हमारे जो विश्वास हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आध्यात्मिक जो विचार हैं, वो भगवान श्री गणेश की जीवन कथाओं से ही प्रेरित हैं। हमने भगवान श्री गणेश से एवं उनकी कथाओं से बहुत सारी प्रेरणाएं एवं मोटिवेशन जीवन में प्राप्त किया है। भगवान श्री गणेश के जीवन से संबंधित बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी, बहुत सारे उनके जो प्रतीक हैं उनके विषय में भी आपने सुना होगा, परंतु आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे प्रतीक की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा जिसके विषय में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक है। यह हमने बहुत सारे चित्रों में भी देखा है एवं गणेशोत्सव के अवसर पर जो स्थापित की जाती हैं प्रतिमाएं, उनके समीप भी हमने हमेशा से मूषक को बैठे हुए देखा है। वहीं पर मोदक रखे हुए रहते हैं और मोदक मूषक के हाथ में भी कई बार दिखाया जाता है, परंतु मूषक को कभी मोदक को खाते हुए नहीं दिखाया जाता है। तो हमारे सामने यह एक चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है भगवान श्री गणेश का और उनके चरणों में बैठा हुआ मूषक और पास में ही रखा हुआ मोदक का थाल। यह चित्र हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसके विषय में हम बचपन से जानते आ रहे हैं, परंतु कभी हमारे मन में विचार नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हमारे मन में कभी यह विचार नहीं आता कि मूषक तो एक छोटा सा जीव है, वह भगवान श्री गणेश का वाहन कैसे हो सकता है। इस बात के क्या प्रतीकात्मक अर्थ हो सकते हैं, हमारे मन में यह विचार कभी नहीं आता है। परंतु यह छवि भी हमारे लिए एक गहरा प्रतीकात्मक संदेश लिए हुए है। वस्तुतः विज्ञान से हम जानते हैं कि मूषक एक रोडेंट जीव समूह का प्राणी है। रोडेंशिया ऑर्डर के ये प्राणी कैरेक्टराइज्ड होते हैं कंटिन्यूसली ग्रोइंग ए पेयर ऑफ इंसाइजर्स, अर्थात इन जीवों के लगातार बढ़ने वाले, जीवन पर्यंत लगातार बढ़ने वाले इंसाइजर दांत होते हैं। और चूंकि ये जीवन पर्यंत लगातार बढ़ते रहते हैं तो उन्हें लगातार कुतरते रहना पड़ता है, जिससे कि वे दांत घिसते रहें, और नहीं तो ऐसा होगा कि एक समय वो उनके लिए प्राणघातक भी बन सकते हैं। लगातार बढ़ने वाले दांत उनके जीवन के लिए भी खतरा हो सकते हैं, इसलिए वे लगातार कुतरते रहते हैं। तो यह जो जीव समूह है, जो रोडेंट्स का जीव समूह है, वे प्राणी लगातार कुतरते रहते हैं और उनके जो इंसाइजर दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत लगातार बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम प्रतीकात्मक अर्थों को देखने की कोशिश करें तो जो मूषक है वो हमारी लगातार बढ़ती हुई इच्छाओं, कामनाओं, लालसाओं, डिज़ायर्स का प्रतीक है। हमारी इच्छाएं जीवन पर्यंत बढ़ती रहती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता और हम इसीलिए उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस तरह का उदाहरण प्रतीक के रूप में दिया जाता है कि मूषक कुतरता रहता है, हम भी उसी तरह से लगातार प्रयास में रहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भगवान श्री गणेश को हाथी का सिर प्रत्यारोपित किया गया था और हाथी बुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि यह कहा जाता है कि एक तो हाथी की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। हाथी एक बहुत बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसलिए यह प्रतीक हमें यह बताने के लिए है कि हमारी जो बढ़ती हुई इच्छाएँ या डिज़ायर्स हैं उन पर हम बुद्धि के द्वारा ही नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और दूसरी ओर आप देखें, वह मूषक जो मोदक के थाल के समीप बैठा होता है, वह मोदक को खाता नहीं रहता है, या तो वह उसके समीप बैठा रहेगा या मोदक उसके हाथ में रहेगा। इसका अर्थ यह है, प्रतीकात्मक अर्थ यह है बताने का कि बुद्धि के द्वारा हम अपनी कामनाओं पर, इच्छाओं पर, डिज़ायर्स पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। है ना आश्चर्य की बात। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने हमारे लिए बहुत सारे प्रतीकात्मक संदेश भी छोड़े हैं और भगवान श्री गणेश की तो कथाओं में ढेरों प्रतीकात्मक संदेश छुपे हुए हैं। न सिर्फ उनकी कथाओं में, बल्कि स्वयं भगवान श्री गणेश की जो आकृति है उससे भी हमें जीवन में बहुत सारे प्रतीकात्मक संदेश मिलते हैं। भगवान श्री गणेश के जीवन से संबंधित बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा प्रदान करती हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
एवं कृपया बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इस तरह के वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। एवं साथ ही इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की जानकारियाँ जो प्राचीन भारतीय अध्यात्म के संदेश हैं हमारे लिए, जो प्रतीकात्मक संदेश हैं, जो ज्ञान हमारे यहाँ ग्रंथों में भरा हुआ है, कथाओं में भरा हुआ है, उसे हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।